Hello friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to discuss a topic AO star algorithm and or graph in artificial intelligence. So let's get started. In today's video lecture we are going to discuss AO star algorithm. It is also called as AND OR graph. Now what is AND OR graph algorithm? AND OR graph is nothing about the problem solving technique which is based on problem detection. Now what is problem reduction is when the problem can be divided into a sets of sub problem where each part of that sub problem can be solved separately, and after that we are going to combine to get the solutions. So this is nothing about the decompositions of problem into a sets of sub problems, and then after we are going to combine to get the solutions. AND OR graph. AND OR graph is a tree or a graph is used to represent the solutions to decompose the problem, all of which must be solved. So basically it's a tree or a graph which is which can be divided into a sets of sub problem, and each sets of sub problem can be solved to get the solutions. Decomposition generate and arcs. Okay, when we divided the arcs, when we divided the graph into a sub problems or divided into a sub graph, so it will create a AND arcs. One AND arcs point to any number of successor nodes, all of which must be solved in order that arc points to the solutions. So when we generate the sub problems, we are going to solve that problem to get the solutions. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया, AO स्टार एल्गोरिथम एंड और ग्राफ एल्गोरिथम, इट्स अ टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम डिकम्पोजिशंस. नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन? प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में होता क्या है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप उसको स्मॉलर पार्ट्स में सब डिवाइड करते हो. मतलब बिगर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे सब प्रॉब्लम्स में, और उसको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे. सेपरेटली सॉल्व करने के बाद में जो भी सोल्यूशन आएगा उसको कंबाइन करके आप एक सोल्यूशंस जनरेट करते हो. ठीक है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को अगर सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ग्राफ लगता है जिसको हम बोलते हैं एंड और ग्राफ. ये एंड और ग्राफ होता क्या है? एंड और ग्राफ इज nothing about the graph, specialized graph or a tree which is used to represent the solutions to decompose the problems. Okay, मतलब आप किसी प्रॉब्लम को डिकम्पोज किस तरीके से करोगे और वहां पे सब प्रॉब्लम्स किस तरीके से डिवाइड होके वो आप एंड और ग्राफ में प्रॉपरली और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो. तो चलिए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल एंड और ग्राफ का. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में प्रॉब्लम ऐसा है कि टू एक्वायर द टीवी सेट, अवर गोल इज दैट टू एक्वायर द टीवी सेट. मुझे टीवी सेट को एक्वायर करना है, मतलब मेरे पास में टीवी सेट होनी चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, टीवी सेट को एक्वायर करने के लिए मेरे पास में कई ऑप्शन है. आप देख सकते हो यहाँ पर एक है, पहला ऑप्शन है आपके पास में टू स्टील द टीवी. आप एक तो एक टीवी को चोरी करके अपने पास में एक्वायर कर सकते हो, या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है अर्न सम मनी. आप क्या करोगे, आप पैसे कमाओगे, पैसे कमाने के बाद में आप टीवी सेट बाय करोगे, देन यू कैन एक्वायर द टीवी सेट. मतलब ये जो है ये आपके पास में एक ऑप्शन आ गया, अर्न सम टीवी देन बाय द टीवी टू एक्वायर टीवी सेट. तो ये जो है दैट इज नथिंग अबाउट द एंड कंडीशन. तो ये जो गोल है, अगर ये गोल को अगर आपको अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मनी अर्न करना पड़ेगा, फिर आप टीवी बाय करोगे तो एक्वायर करोगे. ओके, तो यहाँ पे दोनों जो कंडीशंस है, ये जो आप अर्न सम मनी एंड बाय टीवी सेट, वो साइमल्टेनियसली चलेगी. तो ये हमारा एंड ग्राफ होता है. और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आर्क रिप्रेजेंटेड है जिसको हम बोलते हैं एंड आर्क. दूसरा था हमारा स्टील टीवी सेट, तो ये हमारा और कंडीशन में आता है. सो मेरा ये एंड कंडीशन आ गई और ये हो गया मेरा और. ठीक है, सो एंडिंग एंड ऑरिंग. तो आप देख लीजिए इस प्रॉब्लम को हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में. टू एक्वायर टीवी सेट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन अर्न सम मनी और बाय टीवी सेट टू एक्वायर टीवी, और ठीक है, और वी कैन स्टील द टीवी डायरेक्टली. सो हम क्या करेंगे, हम एक तो एक टीवी को डायरेक्टली स्टील करके भी हम एक्वायर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है अर्न सम टीवी. मतलब एक छोटे से प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक तो एक मैं डायरेक्टली चोरी करके भी टीवी एक्वायर कर सकता हूँ, या फिर मैं पहले पैसे कमाऊंगा, फिर उन पैसों से मैं टीवी खरीदूंगा, तब जाके मेरे पास में टीवी आएगी. तो एंड और ग्राफ इज नथिंग अबाउट
दिस वन। ये जो एंड और ग्राफ है इसी का यूज करके हम एओ स्टार एल्गोरिदम यूज सॉल्व करते हैं। जो एओ स्टार एल्गोरिदम है ये आपका डिजाइन और डेवलप किया हुआ है मार्टेली एंड मोनाटरी इन 1973 और नेल्सन ने इसको रिवाइज किया था 1980s के अंदर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एंड और ग्राफ के बारे में समझ चुके होंगे ना। उसका यूज होता है एओ स्टार एल्गोरिदम में। तो एओ स्टार एल्गोरिदम बेसिकली इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया एंड और ग्राफ, वैसे ही आपका एओ स्टार जो एल्गोरिदम है वो आपका प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन टेक्निक पे वर्क करता है टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन द प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ सब प्रॉब्लम वेयर ईच सब प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड सेपरेटली and combining and the combinations of this will be the solutions। मतलब जो भी आप सब प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड करोगे वो सब प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली सॉल्व हो गया और उनके जो भी सॉल्यूशंस है वो आएंगे, उसको कंबाइन करके आपका जो भी सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज द सॉल्यूशंस। सो एंड और ग्राफ और एंड और ट्रीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस। एओ स्टार एल्गोरिथम को अगर हमें सॉल्व करना है तो वी विल नीड एंड और ग्राफ और एंड और ट्रीज। ओके, so let's discuss about the difference between A star algorithm versus AO star algorithm। ठीक है, both are the part of informed search strategies। AO star search algorithm भी आपकी एक informed search strategy technique है which uses the heuristic value to solve the problem। The solution is guaranteed in both algorithm। ए स्टार सर्च एल्गोरिदम में भी आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, वैसे ही एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम में भी आपको गारंटी मिलेगी कि आपका सॉल्यूशंस मिलेगा। बट देयर इज सम ट्विस्ट। ए स्टार ऑलवेज गिव्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। आपको ए स्टार एल्गोरिदम आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देगा ही देगा, बट इट इज नॉट गारंटीड टू दैट एओ स्टार ऑलवेज प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ पे गारंटी नहीं है कि एओ स्टार एल्गोरिदम आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देगा because AO star does not explore all the solutions path once it got the solutions। मतलब जैसी किसी प्रॉब्लम में AO स्टार एल्गोरिदम को सॉल्यूशन मिल गया तो वो और अनदर पाथ को एक्सप्लोर नहीं करने वाला, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी सेव होगी बट आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलने की गारंटी अचीव नहीं होगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टार एल्गोरिदम वर्सेस एओ स्टार एल्गोरिदम। नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम। वी आर गोइंग टू यूज एंड और ग्राफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व एओ स्टार। ओके, सो एंड और ग्राफ अगर हम यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम डिटेक्शन और प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन टेक्निक का यूज करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एंड और ग्राफ किस तरीके से सॉल्व होता है, हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं यूजिंग एंडिंग एंड ऑरिंग। एंडिंग मतलब जहां पे आपके जो दो नोड्स है वो एंड आर्क के थ्रू कनेक्टेड है, और नोड मतलब जो डायरेक्टली आपके किसी नोड के साथ में कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड और ग्राफ। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि अर्न सम मनी बाय अ टीवी, सो इनके बीच में था हमारा एंड आर्क। ठीक है, तो उसी तरीके से हम एंड और ग्राफ का यूज करेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो इनिशियली हमारे पास में रूट नोड है ए जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन है 5। ठीक है, अब हमारे पास में ए के जो सक्सेसर्स है वो हम देख सकते हैं, हमारे पास में बी है, सी है एंड डी है। इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन है हमारे पास में 3, 4, 5। ओके, बी एंड सी जो है इनके बीच में एंड आर्क है। एंड आर्क क्या होता है, मतलब बी को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे साथ में सी को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे गोल अचीव हो पाएगा। मतलब इसका सॉल्यूशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो बी एंड सी को सॉल्व करना पड़ेगा, और डी को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं डायरेक्टली गोल को अचीव कर सकता हूं। तो यहाँ पे बी एंड सी वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर में। ठीक है, ये जो टेक्निक है एओ स्टार एल्गोरिदम की, ये हमारी ए स्टार सर्च एल्गोरिदम के ऊपर में बेस्ड है, जिसमें हमने इवैल्यूएशन फंक्शन कैलकुलेट किया था जो कि था हमारा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट एंड एच ऑफ एन यहाँ पे आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है। तो हमारे पास में ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन है और जो कॉस्ट है, मतलब एंड और ग्राफ के अंदर में जो आपकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी हर एक कॉस्ट इक्वल होगी, जिसको हम कंसीडर करते हैं 1। ठीक है, जैसे कि ए एंड बी की जो बीच की एक्चुअल कॉस्ट है वो गिवन है 1, ए एंड सी के जो एक्चुअल कॉस्ट गिवन है वो 1 है, ए और डी के बीच की जो एक्चुअल कॉस्ट है गिवन है 1। सिमिलरली यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी गिवन है, बी की 3 है, सी की 4 है और डी की 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम ए टू बी एंड सी। ठीक है, ए टू बी एंड सी। अब ये हम इसको पूरा सॉल्व करने वाले, तो हमारे पास में ए टू बी की हमें कॉस्ट मिल जाएगी 1 प्लस
थ्री जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है बी की, प्लस 1 ए टू सी 1 एंड सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 4. सो वी विल गेट 1 + 3 + 1 + 4, सो दैट विल वी विल गेट 9. सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिल गई अब एक को फाइंड आउट करने के लिए, जो है हमारी 9 है. ठीक है. सिमिलरली हम डी की फाइंड आउट करेंगे. ए टू डी जो कॉस्ट है वो हमारी 1 है और डी की जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है वो हमारी 5 है. तो हम करेंगे 1 + 5, दैट इज वी विल गेट इज इक्वल्स टू 6. ठीक है. तो यहाँ पे 3 + 1 + 4, तो ये इन सब का पूरा समेशन होगा, ये पूरा आर्क का समेशन होगा, एंड आर्क का समेशन होगा, और उसके थ्रू हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू अपडेट करेंगे ए की, जो कि पहले थी 5, अब मिलेगी 9. तो जैसे ही मैं f की फाइंड आउट करता हूं, आप अगर मैंने जैसे f की वैल्यू कैलकुलेट की, वी विल गेट 1 + 5, so we will get f of a to d is equals to 6. तो अब a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 6. तो अभी ह्यूरिस्टिक वैल्यू a की कितनी होगी 6. पहले हमारे स्टार्टिंग में गिवन थी 5, हमने a to b एंड c कैलकुलेट किया था, तो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिली 9. जैसे मैंने a to d को फाइंड आउट किया, वी विल गेट ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6. तो अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि विच ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर a इज बेटर. Obviously we have a 6 is a better one, so we will solve this path. okay, तो आप देख सकते हो कि मुझे इस पाथ को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेटर है, जो कि 9 से बेटर है. ठीक है. तो हम D को सॉल्व करेंगे, तो हम D को एक्सप्लोर करते हैं. जैसे हम D को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें कुछ और नोट्स मिलते हैं, जैसे कि E एंड F. इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन है 4 एंड 4. ठीक है. B की और C की ऑलरेडी गिवन थी, आपको यहाँ पे दिख सकती है, और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पर हम फिर से करेंगे. ठीक है. तो अब हम क्या सॉल्व करने वाले, E एंड F. E एंड F एंड आर्क के अंदर में है, तो इसको कंबाइनली सॉल्व करना पड़ेगा, E and F. So we will get D to E and F. So we will have 1 + 4 + 1 + 4. So we value of f of D is equals to 10. देख लीजिए, f of D to E F 4 + 1 + 4 + 1. So we will get the value of D is equals to 10. So हमें अब यहाँ पे D की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी मिल गई 10. ठीक है. इसी तरीके से अब मैं ये 10 को ऊपर में प्रोपेगेट करूंगा, तो हमें क्या मिलेगी, A to D की जो कॉस्ट मिलेगी 10 + 1. f of n मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ D. ठीक है. तो A to D अगर मुझे जाना है, तो मुझे अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी मिलेगी 1 + 10 is equals to 11. ठीक है. तो A to D we will have 10 + 1, that is 11 now. f of D A to D is equals to 1 + 10, so we will have f of A to D is 11 now. ठीक है. अब मेरे पास में A की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे अब A की वैल्यू 11 मिल गई. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने चेक किया था, जैसे कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू B to C 9 थी, और A to D अब हमें अपडेट होके मिली हुई है 11. तो which one is better? We have 9 is better. So we will solve these nodes now. अब हम B एंड C को सॉल्व करेंगे रादर देन E एंड F. तो अब हमारे पास में जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेस्ट है 9, हम B एंड C को सॉल्व करेंगे. तो B एंड C मतलब हमारे एंड आर्क में है, तो हम सबसे पहले हम B को सॉल्व करते हैं. तो B को हमने जैसे एक्सप्लोर किया, वी विल गेट H एंड G. तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन है 5 7, 4 इज ऑलरेडी गिवन है, 4 ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था. अब हम इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे. तो जैसे ही हम G एंड H को कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, B to G. अब देखिए, B to G के बीच में कोई एंड आर्क नहीं है, यहाँ पे और आर्क है. ठीक है. तो और कंडीशन में तो हम सब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. टू B to G इज इक्वल्स टू 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6, और B to H क्या होगा हमारा 1 + 7, मतलब 7 + 1, सो इज इक्वल्स टू 10. तो B to G हमारे पास में 6 मिल गया, और B to H हमारे पास में 8 मिल गया. अब यहाँ पे अब हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, एक तो एक 6 और एक तो एक आगे आ जाएगी हमारे पास में 8. तो बेस्ट वन कौन सी है, 6. तो हम बेस्ट वन चूज करेंगे 6. अब 6 से हम A to B कैलकुलेट करेंगे. तो अब देखिए, f of A to BC वी हैव, मतलब ये B हमारे पास में ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6 गिवन है, और हम ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे. अब तो हमारे पास में है f of A to BC 1 + 6 1 + 6
+1 +4, तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 12। ठीक है, सो अब हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ए की कितनी है अपडेटेड? 12। कैसे हमारा AO स्टार एल्गोरिथम का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? यहाँ पे जो भी बेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्रोवाइड करते जाएगा और हम अलग अलग नोट्स को हम सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा इस तरीके से एंड और ग्राफ के ऊपर में बेस्ट हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। I hope this video helps you to understand the AO star algorithm. Like the video and subscribe to our channel to get more videos on artificial intelligence. That's all from today's topic. Thank you for watching.